जकरिया अध्याय 14 परमेश्वर का दिन। फर्स्ट, सुनो यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लौटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा। 2, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। 3, तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था। 4, और उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूरब के और यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खंड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। 5, तब तुम मेरे बनाए हुए उस तराई से होकर भाग जाओगे क्योंकि वह खंड आशेर तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे जो यहूदा के राज्य उज्जिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। 6, उस दिन कुछ उजियाला न रहेगा क्योंकि ज्योतिकर्ण सिमट जाएंगे। 7, और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है, ना तो दिन होगा और ना ही रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। 8, उस दिन यहोवा यरूशलेम से जीवन का जल फूट निकलेगा। उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी और धूप के दिनों में और सर्दी के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी। 9, तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस दिन एक यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। 10, गेबा से लेकर यरूशलेम के दक्षिण की ओर के रिम्मोन तक सब भूमि अराबा के समान हो जाएगी, परंतु वह ऊंची होकर बिन्यामीन के फाटक से लेकर पहरे फाटक के स्थान तक और कोने वाले फाटक तक और हननेल के गुम्मट से लेकर राजा के दाखरस कुंडों तक अपने स्थान में बसेगी। 11, लोग उसमें बसेंगे क्योंकि फिर सत्यानाश का शाप न होगा, यरूशलेम पे खटके बसी रहेगी। 12, और जितनी जातियां ने यरूशलेम से युद्ध किया है उन सभी को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा और उनकी आंखें अपने गोल को में सड़ जाएंगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। 13, और उस दिन यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे। 14, यहूदा भी यरूशलेम में लड़ेगा और सोना चांदी वस्त्र आदि चारों ओर की सब जातियां की धन संपत्ति उसमें बटोरी जाएंगी। 15, और घोड़े खच्चर ऊंट और गधे वरन जितने पशु उनकी छावनियों में होंगे वे भी ऐसी ही महामारी से मारे जाएंगे। 1 और 2 पद, युद्ध और दुख की भविष्यवाणी। यहोवा का दिन आएगा, नगर पर आक्रमण होगा, लूटपाट होगी, स्त्रियां अपमानित होंगी, लोग बंधुआ बनेंगे। अर्थ, यरूशलेम परमेश्वर के नगर पर संसार की जातियां चढ़ाई करेंगी। आत्मिक अर्थ, ये हमें दिखाता है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाते हैं तो पाप और संसार की शक्तियां हमारे जीवन, मन, आत्मा, विश्वास पर हमला करती हैं। हम अंदर से टूटने लगते हैं। 3 और 4 पद, यहोवा का हस्तक्षेप। तब यहोवा स्वयं युद्ध करेगा, जैतून पर्वत फट जाएगा। अर्थ, परमेश्वर खुद अपने लोगों की रक्षा करने के लिए आएगा। उसका आगमन इतना शक्तिशाली होगा कि पहाड़ तक फट जाएंगे। आत्मिक अर्थ, जब हम टूटे हुए और संकट में होते हैं तब परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होता है। वह हमारे जीवन में नए मार्ग बनाता है। जैसे जैतून पर्वत फटता है वैसे ही हमारे बंद रास्ते खुलते हैं। 5 और 7 पद, उजियाला और यहोवा का आगमन। तुम भागोगे, यहोवा आएगा, दिन और रात का भेद नहीं होगा, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। अर्थ, लोग संकट से भागेंगे और यहोवा अपने पवित्र लोगों के साथ आएगा। दिन रात का क्रम बदल जाएगा। आत्मिक अर्थ, जब जीवन अंधकार्यम लगता है जैसे सांझ, तब भी परमेश्वर अपना प्रकाश भेजता है। सांझ के समय उजियाला होगा। यह आशा की बात है कि अंधकार के बाद भी आत्मा में प्रकाश होगा। 8 और 9 पद,
जीवन का जल और राजा यहोवा। यरूशलेम से जीवन का जल निकलेगा। यहोवा राजा होगा। अर्थ, शहर से जलधारा निकलेगी जो जीवनदायी होगी और यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा। आत्मिक अर्थ, जीवन का जल, परमेश्वर का वचन, आत्मा की ताजगी। जब हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं तो हमारी आत्मा में शांति, जीवन और नया जोश बहता है। यहोवा तब हमारे जीवन का राजा बन जाता है। 10 और 11 पद। यरूशलेम की बहाली। यरूशलेम फिर से बसी रहेगी। लोग बेखटके बसेंगे। आत्मिक अर्थ, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं तो टूटे हुए क्षेत्र, मन, रिश्ते, आत्मा फिर से बहाल होते हैं। डर और विनाश हट जाता है। 12 और 15 पद। परमेश्वर का न्याय, जो जातियां विरोध करेंगी वे मारी जाएंगी, महामारी होंगी। अर्थ, जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होते हैं उन पर उसका न्याय आता है। आत्मिक अर्थ, जब हम पाप, अहंकार या संसार की चीज़ों को अपने जीवन में परमेश्वर से ऊपर रखते हैं तो वे ही चीज़ें अंत हमें नष्ट कर देती हैं। आत्मिक सड़न का यह प्रतीक है। आत्मिक संदेश, यह अध्याय हमें एक चेतावनी और एक आश्वासन देता है। चेतावनी, परमेश्वर के विरुद्ध जाना, पापों में जीना, संसार की शक्तियों के पीछे जाना आत्मिक विनाश लाता है। आश्वासन, यदि हम परमेश्वर की ओर फिरें तो वह हमारी रक्षा करता है, मार्ग बनाता है, जीवन का जल देता है और हमारा राजा बन जाता है। यहोवा का दिन आत्मिक रूप से वह समय है जब परमेश्वर हमारे जीवन में हस्तक्षेप करता है, चाहे चेतावनी देकर, न्याय करके या आशा और उद्धार लाकर। राष्ट्रों के राजा की आराधना करना। 16 तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे वे प्रतिवर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। 17 और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे उनके यहाँ वर्षा ना होगी। 18 और यदि मिस्र का कुल वहाँ ना आए तो क्या उन पर वह मरी ना पड़ेगी, जिससे यहोवा उन जातियों को मारेगा जो झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए ना जाएंगे। 19 यह मिस्र को और उन सब जातियों का पाप ठहरेगा जो झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए ना जाएंगे। 20 उस समय घोड़ों की घंटियों पर भी यह लिखा रहेगा, यहोवा के लिए पवित्र, और यहोवा के भवन की हांडियाँ उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेंगी जो वेदी के सामने रहते हैं। 21 वरन यरूशलेम में और यहूदा देश में सब हांडियाँ सेनाओं के यहोवा के लिए पवित्र ठहरेंगी और सब मेल बलि करने वाले आकर उन हांडियों में मांस पकाया करेंगे। तब सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई व्यापारी न पाया जाएगा। यह बाइबल का वचन जकरिया की पुस्तक के 14वें अध्याय से लिया गया है और इसमें भविष्यवाणी की गई है कि अंतिम दिनों में जब परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर स्थापित होगा तब सभी जातियां और लोग यहोवा अर्थात सेनाओं के परमेश्वर की आराधना करने के लिए यरूशलेम आएंगे। फर्स्ट, यरूशलेम का महत्व। यरूशलेम यहाँ परमेश्वर के राज्य का प्रतीक है। यह एक स्थान है जहाँ लोग परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करेंगे। यह दिखाता है कि अंत सभी राष्ट्र और जातियाँ एक साथ आकर परमेश्वर की आराधना करेंगे क्योंकि वह ही सच्चे राजा और प्रभु हैं। झोपड़ियों का पर्व। झोपड़ियों का पर्व जिसे सुक्कोट कहा जाता है, यह एक यहूदी पर्व है जो ईश्वर की आशीर्वाद और संरक्षण की याद में मनाया जाता है। बाइबल में इसे भविष्यवाणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिससे यह दिखाया गया है कि ये पर्व भविष्य में ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जब लोग इस पर्व को मनाएंगे तो वे परमेश्वर महान कार्यों और उनके साथ संबंध की गहरी समझ प्राप्त करेंगे। थर्ड, वर्षा न होना। अगर कोई राष्ट्र या जाति यहोवा की आराधना करने के लिए यरूशलेम नहीं आएगा तो उस पर वर्षा नहीं होगी। इसका अर्थ है कि लोग परमेश्वर की उपासना
से दूर रहेंगे, वे आत्मिक आशीर्वाद और जीवन की आवश्यकताओं से वंचित रहेंगे। वर्षा का अभाव सूखा और अकाल का प्रतीक है, जो कि परमेश्वर के आशीर्वाद से वंचित होने का संकेत है। फोर्थ, मिस्र का उदाहरण। यहाँ मिस्र का उदाहरण दिया गया है, जो इस बात का प्रतीक है कि जो राष्ट्र परमेश्वर के अधीन नहीं आते उन्हें दंड भुगतना पड़ेगा। परमेश्वर का आदर्श यह है कि सभी राष्ट्रों से स्वीकार करें और उसकी पूजा करें। यदि कोई राष्ट्र ऐसा नहीं करता तो वे उसके न्याय से बच नहीं सकते। फिफ्थ, सभी चीज़ें पवित्र बनेंगी। बाइबल के इस भाग में यह कहा गया है कि उस समय तक हर चीज़, जैसे घोड़े की घंटियाँ और यरूशलेम में हर हांडी, पवित्र बन जाएंगी। इसका मतलब है कि परमेश्वर का शासन इस पृथ्वी पर इतना सामर्थी होगा कि हर वस्तु जो उसके नाम से जुड़ी होगी पवित्र और शुद्ध हो जाएगी। यह दर्शाता है कि परमेश्वर का पवित्र राज्य हर पहलू में व्याप्त होगा और कोई भी अशुद्धता नहीं रहेगी। सिक्स्थ, व्यापारी का अंत। यह भविष्यवाणी इस बात को भी संकेत करती है कि जब परमेश्वर का राज्य पूरी तरह से स्थापित होगा तो कोई भी व्यावसायिक गतिविधि जैसे व्यापार उसके घर में नहीं होगी। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि उस समय संसार की सारी सांसारिक चीज़ें समाप्त हो जाएंगी और केवल परमेश्वर का सम्मान और पूजा ही महत्वपूर्ण होंगी। इसका मतलब यह है कि हम जो भी सांसारिक चीज़ों में उलझे रहते हैं उन्हें छोड़कर हम पूरी तरह से परमेश्वर की आराधना और सेवा में लगे रहेंगे। समापन। इस पूरे अध्याय में परमेश्वर का राज्य स्थापित होने के बाद सभी राष्ट्रों का एकत्रित होना, उनका यहोवा की आराधना करना और हर चीज़ का पवित्र हो जाना दर्शाता है कि परमेश्वर का राज्य न्याय, शांति और पवित्रता का राज्य होगा। ये हमें यह याद दिलाता है कि हमें इस समय में अपनी आत्मिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए ताकि जब वह समय आए हम उसके राज्य में सम्मिलित होने के योग्य हों। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया ज़रूर लिखें। थैंक यू।